लव जिहाद की दर्द भरी दास्तान जिसे सुनकर रूह कांप उठे। हिंदू बन किया ब्लैकमेल, फिर विवाह। जब पता चला सच्चाई का तो की दरिंदे की तरह मारपीट। उसका जिस्म बयां करता है कि किस तरह उस मासूम लड़की को अपना शिकार बनाया गया, किस तरह गौमांस खाने को विवश किया गया और ना खाने पर राइफल की 3 बट को उसके जिस्म पर तोड़ दिया गया। देखिए दिल्ली से मनोज शर्मा की ये रिपोर्ट। जी मैं हूं मनोज शर्मा और आप देख रहे हैं इस समय टीवी न्यूज़ 24। आपको सीधी लाइव तस्वीरें में इस बार दिखा रहा हूं कि लगातार आप देखते हैं कि जिस समय देश के अंदर जो लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं और उस पर सरकार अपना एक्शन तो ले रही है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और इस तरीके जो लव जिहाद के मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस तरीके का एक मामला हमारे पास दिल्ली से निकल के सामने आ रहा है जो मैं आपको पूरी बताता हूँ। इनकी बात है कि क्या है पूरा मामला, स्टार्टमेंट की कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी इसकी और कहाँ पे अब ये एंड करना चाहती हैं। पीड़िता मेरे साथ है इस समय और हमारे साथ आस्था माँ इस समय मौजूद हैं जिन्होंने इस रास्ते को देखा है और वहाँ से निकाल के लाई हैं और अभी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम बात कर लेंगे इनसे कि क्या है पूरा मामला। देखते रहें आप टीवी न्यूज़ 24। ठीक है। मेरे साथ बहुत बड़ा एक मेरे को ट्रैप करा गया झूठ बोल के एक मुसलमान लड़के ने जिसका नाम गुड्डू चौधरी और इरशाद अली खान है। उसका काम ही हिंदू लड़कियों को टारगेट करना है, उनकी साइकोलॉजी को समझना, फिर उनको ट्रैप करना, फिर उनके साथ गलत करना, रेप करना और फिर उनको ब्लैकमेल करके अपने पीछे पीछे घुमाना, उनको मिसयूज़ करना। ये बेसिकली इस आदमी का काम है और मैं भी इसी चीज़ का शिकार हुई। आप कब से संपर्क में हैं? मैं इसके संपर्क में 1 सितंबर 2011 से हूँ। जी। मैं पहली बार कलकत्ता कोर्ट में बुक्स लेने के लिए गई थी, लॉ इंटर्न थी, जहाँ पर मेरी मुलाकात इस गुड्डू चौधरी और इरशाद अली खान के नाम के लड़के से हुई थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस फिर हमारी बातचीत शुरू होने लगी। मैं काम के लिए जाती थी, ये भी मिल जाता था। इस तरीके से हमारी बातचीत शुरू हुई। अपना कोर्ट में आए, काम किया, निकल गए। धीरे धीरे ये चीज़ें शुरू होती गई। फिर एक दिन 2012 को कि लास्ट में, मुझे इतना ध्यान नहीं है, मे बी शायद लास्ट होगा या मिड होगा, आई डोंट नो, मैं इसमें इतना कंफर्म नहीं, लेकिन ये पता है 2012 के लास्ट में ये मेरे को धोखे से अपने घर ले गया। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये इसका घर है, ये मुझे बाद में पता चला। तो पूरा घर खाली था, इसने धोखे से मेरे को लेके गया कि वहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, बैठेंगे चल के अच्छे से, खाएंगे पिएंगे, ये खाना वाना खाएंगे अच्छे से, ये वो। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ जाके मैंने देखा कि वहाँ जाके कोई भी नहीं था और जब मैंने बोलना शुरू करा तो इसने ज़बरदस्ती वहाँ पे पहले मेरा रेप करा। वहाँ पे इसने मेरी वीडियो बनाई, पहले से इसने कोई कैमरा हैक कर रखा था। इसका मुझे ऐसे पता चला जब बाद में, जब मैंने बोला इसको, बोला कि हमारे बीच में लड़ाई हुई और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करी, रेप करा, बदतमीजी करी, तो इसने दिखाया कि देख मैंने तेरी ऐसे ऐसे वीडियो बनाई है। अगर ज़्यादा चीखी चिल्लाई, बाहर किसी को बोला, मम्मी पापा को बताया, पुलिस में गई, कहीं पर भी गई, तो मैं ये वीडियो तेरी वायरल कर दूँगा। इस तरीके से मेरे को टॉर्चर और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया गया और नेचुरल और अननेचुरल तरीके से मेरे साथ दुष्कर्म करता गया और बार बार फिर यही धमकी की वीडियो वायरल कर दूंगा, घर में दिखा दूंगा, कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगी, शादी नहीं होगी तेरी, ये सब चीज़ें चलती रही। शादी आपने कब करी इससे? शादी मैंने इससे 4 जनवरी 2015 को करी। 15 में की थी। हाँ तो जी। ये पहले से जो झगड़ा चल रहा था आपका, ये पहले था या शादी के बाद शुरू हुआ है? कौन सा झगड़ा? जो मारपीट आपके साथ होना, ब्लैकमेलिंग करना? ये ब्लैकमेलिंग वाली चीज़ तो पहले से ही हो रही थी, लेकिन ये मार पिटाई इस तरीके से, ये सब चीज़ें नहीं थी। टॉर्चर था, ब्लैकमेलिंग थी, डराना धमकाना था, लेकिन ये मार पिटाई नहीं थी। ये तो चीज़ें जब शुरू हुई मेरे साथ, जब मुझे घर जा कर के शादी के बाद ये पता चलता है कि ये आदमी शादीशुदा है, इसके 3 बच्चे हैं और ये मुसलमान है। कितने समय बाद पता चला आपको ये जिस मुसलमान दिन है? मैं शादी करके पहले दिन घर गई थी, उसी दिन मुझे इस चीज़ का पता चला, क्योंकि इसके 20 बच्चे वाले पहले ही मेंटली सोशली प्रेशर से, ट्रॉमा से गुजर रहे थे और मैं नहीं समझ पा रही थी कि अब ये चीज़ें कहाँ रुकेंगी जा कर के। कभी इसमें आपने प्रशासन की मदद लेनी चाहिए? मैंने प्रशासन की मदद लेनी चाहिए, लेकिन हर बार ये आदमी डरा धमका करके, क्योंकि ये क्रिमिनल है, इसके ऊपर 302 का मुकदमा चल रहा है थाना भजनपुरा से, इसके ऊपर एक रेप का मुकदमा भी था ईस्ट कृष्णानगर से, और भी कई मुकदमे रहे हैं इसके ऊपर, जो कि क्रिमिनल प्रवृत्ति की होने की वजह से और एक वकील होने की वजह से इसके पास अच्छे बड़े बड़े गैंगस्टर्स का सभी का आना जाना लगा रहता है। बातचीत तो उनकी धमकी देता है कि तेरे को तेरे भाइयों को मरवा दूंगा अगर तू यहाँ से गई या मेरे खिलाफ गई और तू वापस नहीं आई, तूने कंप्लेन वापस नहीं ली, तो जिस वजह से मुझे फिर वापस जाना पड़ता था। आपकी नज़र में अब तक कितनी लड़कियां इसका शिकार हो चुकी हैं? देखिए मेरी नज़र में इसकी शादी जो है अपनी, वो भी लव मैरिज है 2002 में तबस्सुम नाम की लेडी से। उससे पहले इसके ऊपर जिस रेप मुकदमे के बारे में मैंने आपको बताया वो सन 2000 का है, जिसमें ये 28 दिन में बाहर आ गया, तो वो भी हिंदू लड़की ही थी, जिसको यही था कि इसके इससे शादी करा देंगे, जिस वजह से इसकी बेल हुई, ये बाहर आ गया।
उसके साथ फिर धोखा उस लड़की के साथ उन्होंने यही करा कि मतलब इसे गुड्डू चौधरी को हटा करके किसी और लड़की को बिठा के उसकी शादी करा दी। फिर उसके बाद एक वीना, उस मीनू नाम की लड़की की मिली इससे, उसको भी इसने वही झूठ बोल करके, उसका कोई प्रॉपर्टी का मैटर करके डुमा कोर्ट में चल रहा था। देखा कि कोई आगे पीछे है नहीं, बहने हैं, इस तरीके से वही ट्रैप करा, उसकी साइकोलॉजी समझी, आगे पीछे करके मना के उसी तरीके से वहीं उसे घर पे ले गया और अपनी बीवी को साथ मारपिटाई करके, जब भी किसी हिंदू लड़की को लेके जाता ऐसी मारपिटाई करता, अपनी बीवी के साथ उसे मेवात भेज देता ताकि घर में लगे कि कोई भी नहीं है। इवन उसका दहेज तक का सामान हटा दिया इसने, और इसने उस लड़की से शादी तक कर ली थी। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो ये सारी बात उसकी बीवी को पता चली, और पता नहीं इसकी बीवी उस तक कैसे पहुंची, और फिर उस लड़की ने अपने आप को इसके चंगुल से निकाला। अच्छा, आपने उसका घर कब छोड़ा है? मैंने उसका घर अभी 7 सितंबर को छोड़ा है, 2022 में। हाँ जी, 2022 में। तो अब अभी तो जो आपने बताया है कि वो टॉर्चर करना, घर में ताले लगा देना, तो आपको वहाँ से किस प्रशासन ने निकाला आपको, या आप अपने आप निकले हैं वहाँ से? जी, मैं कड़कड़डुमा कोर्ट से निकली हूँ, बहुत ही अपनी जान पे खेल गई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी एक चूक और मैं अपनी जान से इज्जत से जा सकती हूँ, चली जाऊँगी। बहुत मुश्किल से बड़े एफर्ट करके, क्योंकि जैसे कि आप मेरी बॉडी पे इंजरीज देख रहे हैं, बहुत मुश्किल था खड़े होना, लेकिन मुझे निकालना था। मैं जैसे तैसे करके ज्योतिनगर थाने गई, फिर वहाँ पूरे प्रशासन की मदद से थाना SHO ज्योतिनगर, थाना SHO लल्लन केसरी सर, IO रीना मैडम, नॉर्थ ईस्ट के DCP सैन सर, इन सबकी मदद से इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और इसको जेल भेजा गया। हाँ जी। अब आपका आगे का रिएक्शन क्या है इसके ऊपर? मेरा आगे का रिएक्शन सिर्फ यही है कि इसको बाहर ना आने दिया जाए, इसकी जमानत ना हो, नहीं तो ये बाहर आते के साथ ही सबसे पहले ये मेरे को जान से मार देगा नहीं, मारेगा ये मुझे। इसका टारगेट मैं हूँ और मेरी फैमिली रही, और इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसकी डिग्रियों का भी मसला चल रहा है, ये एक फर्जी वकील है। हर चीज़ के ऊपर जो कि मैंने बताया गया, कंप्लेंट में भी दिया गया है, उनके ऊपर प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है सभी से कि प्लीज़ इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, प्रशासन से भी, सभी जगह से। उसको भी इसने वही झूठ बोल करके, उसका कोई प्रॉपर्टी का मैटर करके डुमा कोर्ट में चल रहा था। देखा कि कोई आगे पीछे है नहीं, बहने हैं, इस तरीके से वही ट्रैप करा, उसकी साइकोलॉजी समझी, आगे पीछे करके मना के उसी तरीके से वहीं उसे घर पे ले गया और अपनी बीवी को साथ मारपिटाई करके, जब भी किसी हिंदू लड़की को लेके जाता ऐसी मारपिटाई करता, अपनी बीवी के साथ उसे मेवात भेज देता ताकि घर में लगे कि कोई भी नहीं है। इवन उसका दहेज तक का सामान हटा दिया इसने, और इसने उस लड़की से शादी तक कर ली थी। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो ये सारी बात उसकी बीवी को पता चली, और पता नहीं इसकी बीवी उस तक कैसे पहुंची, और फिर उस लड़की ने अपने आप को इसके चंगुल से निकाला। अच्छा, आपने उसका घर कब छोड़ा है? मैंने उसका घर अभी 7 सितंबर को छोड़ा है, 2022 में। हाँ जी, 2022 में। तो अब अभी तो जो आपने बताया है कि वो टॉर्चर करना, घर में ताले लगा देना, तो आपको वहाँ से किस प्रशासन ने निकाला आपको, या आप अपने आप निकले हैं वहाँ से? जी, मैं कड़कड़डुमा कोर्ट से निकली हूँ, बहुत ही अपनी जान पे खेल गई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी एक चूक और मैं अपनी जान से इज्जत से जा सकती हूँ, चली जाऊँगी। बहुत मुश्किल से बड़े एफर्ट करके, क्योंकि जैसे कि आप मेरी बॉडी पे इंजरीज देख रहे हैं, बहुत मुश्किल था खड़े होना, लेकिन मुझे निकालना था। मैं जैसे तैसे करके ज्योतिनगर थाने गई, फिर वहाँ पूरे प्रशासन की मदद से थाना SHO ज्योतिनगर, थाना SHO लल्लन केसरी सर, IO रीना मैडम, नॉर्थ ईस्ट के DCP सैन सर, इन सबकी मदद से इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और इसको जेल भेजा गया। हाँ जी। अब आपका आगे का रिएक्शन क्या है इसके ऊपर? मेरा आगे का रिएक्शन सिर्फ यही है कि इसको बाहर ना आने दिया जाए, इसकी जमानत ना हो, नहीं तो ये बाहर आते के साथ ही सबसे पहले ये मेरे को जान से मार देगा नहीं, मारेगा ये मुझे। इसका टारगेट मैं हूँ और मेरी फैमिली रही, और इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसकी डिग्रियों का भी मसला चल रहा है, ये एक फर्जी वकील है। हर चीज़ के ऊपर जो कि मैंने बताया गया, कंप्लेंट में भी दिया गया है, उनके ऊपर प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है सभी से कि प्लीज़ इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, प्रशासन से भी, सभी जगह से। देखिए, बेटी तभी पढ़ेगी जब बेटी सुरक्षित होगी, बेटी तभी बचेगी जब बेटी देश में सुरक्षित होगी। रोज डेली के डेली लव जिहाद के इतने मामले आ रहे, कहाँ बेटियां सुरक्षित हैं? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षित होगी तो बेटी पढ़ जाएगी। बाकी रही, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है। हम लोग कभी भी अपने आप को इस प्रदेश में दुखी नहीं मानते, क्योंकि आज योगी जी के राज में हर इंसान खुल के और सुख का सांस ले पा रहा है, क्योंकि योगी जी का डंडा बहुत कायम है। यहाँ पर चल आप पुलिस स्टेशन जाओगे तब भी आपकी सुनवाई होगी, आप किसी अधिकारी से बात करोगे तो भी आपकी सुनवाई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये लव जिहाद का जो है ना, सबसे पहले तो कानून बनना चाहिए।
कि अगर लव जिहाद का कोई ऐसा मैटर किसी के सामने आता है या ऐसे कहीं, पहली बात तो सभी मदरसों पर छापे पड़ने चाहिए, क्योंकि मदरसों से ही ये बीज पनपता है, वहीं से ये शुरुआत होती है। आप देखिए हमारे गुरुकुल में जाइए, कोई भी गुरुकुल में, कहीं के भी गुरुकुल में जाइए, कोई भी जाए, कोई भी समुदाय का इंसान जाए, आपको हमेशा गुरुकुल में सम्मान मिलेगा। आपको दिखाया जाएगा कि देखो हमारे बच्चे, उल्टा हम खुश हो गए कि देखो हमारे बच्चे कैसे मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, कैसे कंठवास है उनको सब कुछ। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप किसी मदरसे में चले जाओ तो आपकी पिटाई होगी, पहली बात तो आपको मार दिया जाएगा, क्योंकि मदरसों में ये जो कुछ चल रहा है, वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। तो यही बात है, मदरसों से सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कि लव जिहाद कैसे करना है, उनको बाइक प्रोवाइड की जाती है। अगर सुबह वो पंचर लगाते हैं तो शाम को हीरो बन के कलावा बांध के टीका लगाकर, लंबे लंबे बाल रखकर हिंदू लड़कियों की गलियों में गेड़ियाँ लगाना, उनसे प्यार मोहब्बत की बातें करना, उनको किसी का रिचार्ज करवा दिया मोबाइल। आजकल क्या चल रहा है, मेरा रिचार्ज करवा दे लड़का, तुरंत रिचार्ज करवाता है। उसको पता है कि मैं 2 बार रिचार्ज करवाऊंगा, तीसरी बार से इसको वोयो में ले जाऊंगा, फिर ये कहीं नहीं जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा ना लोग, माँ बाप अपनी बच्चियों की तरफ ध्यान जरूर दें। कम से कम अपनी बच्चियों को खाना जब खाते हैं, सब लोग फैमिली के इकट्ठे बैठते हैं, तो अपनी बच्चियों को 2 मिनट के लिए खाना खाते खाते ज्ञान जरूर दें कि किसी का मोहम्मद ऐसा नहीं होता। सब कहते हैं ना मेरा